स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है। 4.2 ऑलरेडी कंप्लीट है। अब इसमें एक नया मेथड यूज होएगा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे ए बी सी क्या है आपके पास, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x एंड c इज अ कांस्टेंट। अगर आपके पास d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कितने रूट्स हो जाते हैं, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मींस दोनों रूट्स जो हैं x की 2 वैल्यूज आएंगी, बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट है d इज इक्वल टू 0, इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। दोनों के रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगी। x की 2 वैल्यूज तो आएंगी बट बोथ आर इक्वल। इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 कब होएगा, जब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो इट मींस रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो ऐसी इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन करा एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो हमने पहले डी फाइंड आउट कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ गया आपके पास 0। इट मीन्स इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। वो आपने फाइंड आउट करके देखोगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी थी 4 अंडर रूट 3, वो हमने फिल कर दी। d की वैल्यू थी 0, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 4। तो इट मीन्स ये कितना हो गया, माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8। तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इसमें हमारे पास d जो था वो 0 था, तो इसके दोनों रूट्स क्या आए हैं, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है। हाँ जी बेटा, इसी के जो बाकी के पार्ट्स है वो आपको खुद करने हैं। अब आप फर्स्ट पार्ट करो। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के क्या क्या आंसर्स आए आपके पास, पहले तो आप ये मुझे बताओ इसका सेकंड पार्ट जो है, सॉरी फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का। यस मैम। हाँ जी, उसमें आपके पास डी किसके इक्वल आया, 25। डी की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस 7 प्लस माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 2। इट मीन्स कितना हो गया, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, 2 2 सा 4। तो आपके पास x की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 1/2। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, 7 x की वैल्यू एक कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 5 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/4। इट मीन्स x किसके इक्वल हो गया, 3 के, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स आपको यहाँ से पता चल गया, अगर आपका d जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, देन इट हैज 2 रूट्स, बोथ आर डिफरेंट। x की वैल्यूज 2 आई है, एक 3 आई है, एक वैल्यू कितनी आई है 1/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब आप इस पे बेस्ड ही सेकंड क्वेश्चन करोगे। देखो मैंने आपको कहा था जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो हम नहीं कर रहे क्योंकि वो लास्ट ईयर से डिलीटेड है, तो हम इस ईयर भी यही लेके चलते हैं जिसको उन्होंने दोबारा से उसमें ऐड नहीं करा। अगर फिर भी होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, पर फॉर द टाइम बीइंग हम क्वेश्चन नंबर इसको हमने किस बेस पे करा, क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दिया। इट मीन्स हमने क्वेश्चन 1 नहीं करा, कौन सा करा, क्वेश्चन 2 करा। ये क्वेश्चन 2 के ही पार्ट्स है सारे।
अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये इसके बाकी के पार्ट्स बच्चे आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसको हमने जो है, देखो आप मोस्ट प्रोबेबली ये ट्राई करना कि इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना। अदरवाइज बिल्कुल ही क्लियर है तो उसको फैक्टर्स लगा लेना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। पर आप ये अभी तो जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ट्राई कर लो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आपके पास इस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। आप कौन सा पार्ट चाहते हो मैं करवा दूँ? सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 1/x+4 माइनस 1/x - 7 = 11/। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम। x+4 × x - 7। पहले ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना रह गया? x - 7। यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओगे और दूसरे को किस में लिखोगे? ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होने होते हैं, माइनस होती है ना ब्रैकेट के आगे। तो यहाँ पे x - 7 तो कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा? x+4 = 11/30। तो x - 7 माइनस x - 4 अपॉन, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस 7x + 4x माइनस 7 4 का 28 11/30। x से x कट गया, माइनस 11/x² माइनस 3x माइनस 28 = 11/30। अब अगर आपके पास बीच में इक्वल का साइन है तो ये 11 से ये 11 कट सकता है, ठीक है ना। ओवर वाले से कट सकते हैं, वो वाला उससे कट सकता है। तो 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पे कितना रह गया कल्ला? -1। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। x² माइनस 3x माइनस 28 = -30। x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? x² माइनस 3x प्लस 2। नाउ यू हैव टू फाइंड द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें हमें जो है ज्यादा इजी क्या लग रहा है? फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को सेपरेट करना है, -3x को, और उसको क्या होना चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है? 2x। तो 3x के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? -2x एंड -x, क्योंकि -2x और -x कितना हो गया? -3x। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 2x²। हाँ जी, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? x - 2। यहाँ 1 कॉमन आ गया, तो x - 2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना रह गया? x - 1। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x = 2 एंड x = 1। हाँ जी बेटे, आपको ना साथ में इसके गिवन होता है x ≠ -4 एंड 7। वो वैल्यू अगर कोई आती है तो उसको आपने रिजेक्ट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल कई बार नहीं होती, कई बार होती है, कई बार नहीं होती। जैसे आपने 4.1 और 2 के क्वेश्चंस करे हैं ना, इसमें भी दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे पास x क्या नहीं हो सकता, ना वो -4 हो सकता है, ना वो 7 हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पे -4 होता x, तो ये कितना हो जाता? 0। यहाँ पे +7 होता तो 7 - 7 तो 0। इट मीन्स ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये भी 0, ये भी 0, तो 11/30 0 के इक्वल कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए हम लोगों को ये वैल्यूज जो गिवन होती हैं उसको आपने लेना नहीं है, बस उसको ये देखना है भी अगर आपकी उनमें से कोई वैल्यू आ जाती है तो यू हैव टू रिजेक्ट दैट वैल्यू। चलो कॉपी कर लो बच्चे। हाँ जी, आप इधर बैग छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप चेयर ले बस।
आराम से आराम से आराम से, या पीछे कर, थोड़ा और पीछे, ये कर रहे थे यहाँ पे, ये ऐसे कर, यहाँ हाँ जी, कर दिए क्वेश्चन करके। बैग अपना उधर रखो बेटा। जी आपने कॉपी कर लिया क्वेश्चन, तो खोल के रखो ना, पेज नंबर है आपका 88 पेज पे। हाँ जी परमिंदर सिंह, आप इतने में फर्स्ट पार्ट ट्राई कर लो, अगर फ्री बैठ कर तो। हाँ जी बेटा कर लिया सबने, किसका लगता है? हाँ जी करण, गौरिश हो गया। चलो अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो let Rahman's present age be x years. वो कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now. तो 3 years ago एज ले लो रहमान की, थ्री ईयर्स एगो में क्या हो जाएगा, 3 years माइनस हो जाएगा। 5 years लेटर में क्या हो जाएगा, x प्लस 5। अब आपके पास जो गिवन है उसमें क्या है, इन इसकी एजेस का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम दे रखा है उसने। तो इसकी एज कितनी है, 3 years एगो कितनी है, x माइनस 3, तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया प्लस, क्योंकि सम पता करना ना। और दूसरी जो है उसकी आफ्टर 5 years, उसका भी क्या ले लिया हमने, रेसिप्रोकल, और वो किसके इक्वल आ जाता है, 1/। बस आप इससे सॉल्व कर सकते हो। चलो करो। तो x माइनस 3 घट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। तो x कितना हो गया, 2x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। हाँ जी, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से, तो ये कितना आ गया? 6x प्लस 6 माइनस x² माइनस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो माइनस x², 6 में से 2 माइनस हो गए तो 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। या तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन ली, वो उधर जाके 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो हर एक का साइन चेंज होगा। x² माइनस वाला प्लस का हो गया, 4x माइनस का हो गया और 21 भी किसका हो गया? माइनस का। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, नहीं तो आपको फैक्टराइजेशन भी है। ठीक है, अब इसके फैक्टर तो इजीली बन रहे हैं। क्या क्या बनेंगे? हाँ जी गौरीश आप बताइए। बच्चे गौरीश बताओ क्या फैक्टर बनेंगे? परविंदर, गौरीश, कोई भी बता सकता है। अमृत, हरबाज, हाँ जी, चारों में से जल्दी से बता दो कौन बता सकता। बोलो आप, मास्क नीचे कर लो। -2 एंड -2 और -2 से क्या हो जाएगा? 2 2 4। तुम्हारे पास मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? हाँ जी, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? 21x²। हाँ जी, आपको -4x को इस वे से सेपरेट करना है कि उसकी मल्टीप्लाई आ जाए -21x² और प्लस माइनस करने से कितना आ जाना चाहिए? वही -4, क्योंकि -4 को ही सेपरेट कर रहे हैं। यस, गौरीश, हरबाज, अमृत। उसका देख दमन, मेरे को ना बच्चे ये आदतें पसंद नहीं आ रही, तो उसको कॉपी दिखा रही है और वो बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है, उसको दिख फिर भी नहीं रहा। तू क्यों इतनी निगाह लगा के बैठता है? चलो कोई बात नहीं, तो बता तू अपने उस पे क्वेश्चन पे ध्यान रखो। हाँ जी, और कौन बता सकता? नपेंद्र। -7x प्लस 3x। हाँ जी, -7x प्लस 3, 7x प्लस 3, 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, ये माइनस में भी आ रहा है, ये भी देखना है, ये ना हो प्लस बन जाए। और -7 प्लस 3 कितना हो गया? -4x। तो अब आप इसमें से कॉमन ले, इसमें से कॉमन लेने के बाद कितना आ गया आपके पास? x कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो x -7 कॉमन आ गया और साथ में कितना है? x प्लस 3। तो अब x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी? 7 एंड 3। अब आपके पास जो है ये क्या थी? x क्या था हमारे पास? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो आपके पास इट मींस ये वैल्यू क्या है? रिजेक्टेबल। कौन सी? -3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये है रिजेक्टेड। व्हाई? एज कैन नॉट बी नेगेटिव। जब एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मींस एज कितनी है? सो रहमान से एज कितनी हो गई? 7 इयर्स। बस उसमें रहमान की प्रेजेंट एज ही पूछा है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये उसकी प्रेजेंट एज।